मरियम नवाज जिंदाबाद। लगा ले नारा लगा ले। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं उनको लगा लेने खैर है। मरियम भाई चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, बाजी मरियम कहती हैं इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा। अब इंसाफ का पलड़ा कैसे बराबर होता है? वो कहती हैं मेरे वालिद को चोर कहा था, आप दूसरों को भी चोर कहें। मेरे वालिद को करप्ट कहा था, दूसरों को भी करप्ट कहें। मेरे वालिद की चोरी पकड़ी गई थी, उनको सजा हो गई थी, किसी और की पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए उसको भी सजा दे दें या मेरे वालिद को माफ कर दें। तो इसका मतलब हुआ कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरियम सफदर है, क्योंकि उन्होंने वाजे कह दिया कि इलेक्शन तब होगा जब पलड़ा बराबर होगा। मैं माजरत के साथ ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने खुद से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया मरियम सफदर साहबा ने। शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाज़े बता दिया जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी किया तो सजा दे दो, या फिर नवाज शरीफ को साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, जजेस ने आपके कहने पे फैसले नहीं करने। आज का मेरा जो केस था उसमें जज साहब ने लार्जर बेंच बनाया है। ऑनरेबल जज साहब ने ये सोचा है कि एक मुकम्मल जामे ऐसी जजमेंट आए जिससे लोगों के बुनियादी हकूक सलब ना किए जा सकें, क्योंकि ये बुनियादी हकूक में है आपके कि आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकें। जैसे आप आज सुबह अपने घर से यहाँ आए अपनी मर्जी से, अगर कोई आपको कहीं लॉक कर दे तो ये आपके बुनियादी हकूक सलब हो जाते हैं। आपको कोई कहे आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना, तो ये आपके बुनियादी हकूक ख़त्म हो जाते हैं। आपको कोई कहे कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, अगर तो जुर्म ऐसा किया है जिसकी कानून में इजाज़त है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं किया तो फिर इम्तियाजी स्वरूप में अदालतें देखेंगी। तो जामपुर ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान की दूसरी अवाम देना चाहती है वो फैसला, लेकिन मरियम बाजी जिनका अभी अभी गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो डॉक्टर साहब से ऑपरेशन थोड़ा लगता है कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत हुआ है, लेकिन कोई या तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, फिर जिन जिन की आवाज़ ज़रा कम निकलती है वो वहाँ चली जाए, क्योंकि अब मरियम बाजी की जो आवाज़ है वो टीवी, कई लोगों के टीवी के स्पीकर फट चुके हैं पिछले दिनों में। नहीं, हमारी बहन है, हम ये नहीं कह सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिंदाबाद। तो मरियम बाजी जो है उनकी आवाज़ इतनी अब जोरदार हो गई है कि पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविजन के स्पीकर जो हैं वो फट गए हैं। तो इसलिए मरियम नवाज जिंदाबाद। लगा ले नारा लगा ले। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं उनको लगा लेने खैर है। मरियम भाई चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब तक मरियम सफदर साहबा अब फैसला नहीं सुना देती कि इलेक्शन कब होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा, ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हेयरिंग है, वहाँ से ज़रा फैसला आ जाए, फिर पता चल जाएगा मरियम बीबी को कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है। और जो वो इतना चीख के आजकल बोल रही हैं, उसका नतीजा जामपुर में तो उन्हें मिल गया है, अब अगले हलकों में भी मिल जाएगा। इमरान खान साहब भी आज पेश हो रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम भी करेंगे, पेश भी होंगे, इनकी तरह जजेस को स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, बोहतानबाजी नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितनी गाली गलौज भी करेंगे, ये याद रखें, इससे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये कानून ने रहना है।
और चलो सर जी बस करो मरियम नवाज से क्वेश्चन ये है कि और जब जो आप मर्जी जो खिलाफ बोलो, मोटरवे हादसा मरियम हुआ नवाज तो से आपने नहीं एक बोलना। शख्स का नाम लिया राना सनाउल्लाह का, और आप ये कह रहे हैं कि आप जिनकी आंखों पूरी में कौम की खटकते बाजी है, हैं तो वो कौन लोग हैं? राना सनाउल्लाह राना, जब आप मोटरवे पर आपके साथ एक हादसा हुआ तो उस वक्त आपने राना सनाउल्लाह का नाम लिया था, तो अभी आज आपने कहा है कि आप खटकते हैं, किन लोगों को खटकते हैं? मरीम नवाज की आंखों में खटकते हैं, मरियम औरंगजेब है, राना सनाउल्लाह है, क्योंकि ईसीएल के जितने भी मामलात हैं वो तो राना सनाउल्लाह के जारी बात है, हमारे सियासी मुखालिफ यही है, किसी और को तो नहीं खटकना मैंने, इन्हीं को खटकना है। मैं मोदी को तो नहीं खटकता हूँ उधर जाकर, तो हमारे जो सियासी मुखालिफिन है इन्हीं को खटकूंगा, इन्हीं को खटकते हैं। शख्सियत है जो आपको सब नापसंद नहीं, करती ये है। एक शख्सियत की बात नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है किसी से, किसी शख्सियत से। ये माइंड सेट है, ये वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आम लोगों को सियासत में देखना नहीं चाहते, ये अपने जैसी अशराफिया को सिर्फ देखना चाहते हैं। इसीलिए मैंने या तो आपसे कोई बात छुपाई हो कि बताइए कि क्या इस तरह की FIR और लोगों पे नहीं हुई, क्या आप बताइए कि मेरे पे कोई करप्शन का चार्ज है, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा सजा मुझे दी जाएगी। अच्छा कहते हैं मैं बोलता हूँ, बोलते तो और लोग भी हैं। वजह सिर्फ एक है कि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ, आम आदमी की जुबान में बात करता हूँ। शहबाज साहब, आपका जो रंधा फिरा है उनको पसंद नहीं आया। आपने कोई फाइनेंशियल गबन किया हो, आपके ऊपर नैब के केसेस हो, आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के केसेस हो, या टेररिज्म का केस हो, या करप्शन का कोई केस हो, तो आपका नाम ECL का जो मरवजा कानून है उसमें लिखे हुए हैं किन किन वजूहात की वजह से डालना है। मेरा किस वजह से डाला तो मालूम नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ। मेरा क्यों पाया, बस एवं ही पाया। और क्यों पाया? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मुझे सबक देना है। हालांकि मैं वो हूँ जिसने PNIL से जनाब जस्टिस अतर मंडला साहब की अदालत में हाजिर होकर अपना नाम निकलवाया, मुल्क से बाहर गया। जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे ऊपर 295 जो एक बड़ी खतरनाक दफा होती है, मदीना मुनव्वरा में नारे लगे। मैं अमेरिका में था, नारे मदीना मुनव्वरा में लगे, FIR मेरे पे फैसलाबाद और अटक में काट दी गई। उसके बावजूद मैं वापस आया, भागा नहीं, मैं वापस आया। मैं प्रूव कर चुका हूं पहले, मैं PNIL से निकलवा के बाहर गया, वापस आया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो इम्तियाजी सलूक है या खुसूसी, ये मैं कहूँगा काविश है या खुसूसी मेहरबानी मेरे ऊपर है, ये वजह सिर्फ एक है कि आम आदमी इन दरो दीवार में इनको नहीं चाहिए, इन राहदारियों में नहीं चाहिए। वरना इन्हीं मुकदमात में और लोगों पे भी मुकदमात है, अब वो किसी का नाम ECL में नजर नहीं आएगा। शहरियत है नहीं, मेरे पास अमेरिका की शहरियत नहीं है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। सो जाली FIR से लेके तशद्दुद से लेके आपके तमाम कानूनी हकूक सल्ब किए जाते हैं, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ